आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। पतोत में सीमा सुरक्षा बल के LP परिसर पर लगा ग्रहण। विक्रम राजधानी पटना के विक्रम प्रखंड के पतोत गांव में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत सीमा सुरक्षा बल के नए KLP परिसर की जमीन अधिग्रहण पर ग्रहण लगता दिख रहा है, जहां जमीनों के मालिक स्थानीय किसान सरकारी मुआवजे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। जहां पतोत गांव के सभी किसानों ने अधिकारियों के सामने विरोध प्रदर्शन किया, यहां तक कि जिलाधिकारी के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। बताते चले कि भारत सरकार के द्वारा बिहार सरकार से विक्रम के पतोत गांव में लगभग 70 एकड़ जमीन ली गई, जिसमें सीमा सुरक्षा बल के नए KLP परिसर बनाने को लेकर निर्माण होना है। इसी को लेकर पतोत गांव के किसानों ने स्थानीय अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि सरकार की दर काफी कम है, जहां कृषि और आवासीय जमीनों का अलग अलग दाम तय करती है। हाँ, अभी थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं पर फिर से विक्रम अंचलाधिकारी मुर्दाबाद, पटना जिलाधिकारी मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, अंचलाधिकारी विक्रम मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, पटना जिलाधिकारी मुर्दाबाद, किसान का मुआवजा सही दो, किसान का मुआवजा सही दो, अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय चाहिए। क्या धरना पे आप लोग बैठे हुए किस लिए? ऐसा है कि हम लोग का जमीन जा रहा है सीमा सुरक्षा बल वाहिनी मुख्यालय के लिए और एक्वायर हो रहा है, और ये जबरदस्ती एक्वायर हो रहा है। एक तरफ पहले का CO साहब जो है वो लिख के यहाँ दिए हुए हैं, ये बगल में देखिए जो बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें बिल्डिंग बना हुआ है, इसमें लिख के दिए हैं कि ये जमीन जो है मतलब व्यवसाय करने के लायक है, व्यवसाय करने के लायक है, और व्यवसाय हो रहा है, इसमें गोदाम है। और इसके बगल में आप देखिए कि जहाँ जो जमीन एक्वायर हुआ है, इसके बगल में एकदम 100 मीटर भी नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा डेवलपर कंपनी है, और वो प्लॉटिंग करके 15 लाख रुपए कट्ठा जमीन बेच रहा है, और बगल में भी इधर भी जमीन बिक्री हो रहा है। यहाँ बगल में पेट्रोल पंप है। कितना जैसे यह जमीन जो है ये बिहटा से औरंगाबाद मेन रोड पर है, यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर पर IIT है, और एक तरफ रजिस्ट्री में आप जाइए तो वहाँ लोग बोलता है, रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं कि 10 डिसमिल तक आवासीय का जमीन है, आप लोग आवासीय रजिस्ट्री करवाइए। मेरा जमीन जब रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो 10 डिसमिल जमीन आवासीय का लगता है, और हमको जो मिल रहा है, जो वैल्यूएशन मिल रहा है, जो सरकार दे रहा है, वो मात्र 2,57,000 रुपए कट्ठा दे रहा है। मेरे साथ अन्याय हो रहा है, हम लोग का जमीन जा रहा है, ठीक है जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को जरूरी है, हम लोग जमीन दे रहे हैं, लेकिन इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए ना। उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। बगल में गोदाम है, बगल में दुकान है, क्या धरना पे किस लिए बैठे हैं आप लोग? धरना उचित मुआवजा के लिए। क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि हम लोग जमीन रजिस्ट्री कराए हैं व्यवसायी में, उस जमीन को कृषि बता दिया गया है। यहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण हुआ है, इसमें पहले जो रोड देख रहे हैं, इस रोड को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जमीन बता के बंद कर दिया गया था इस जमीन को। तो जब भूअर्जन का उसका अथी भी निकल गया था, अथी नामांतरण में। जब हम DM साहब को पूछे कि आप बताइए कि हम लोग जो कालीकरण जो रोड है, इस रोड को आप जबरन बंद कर रहे हैं, तो DM साहब ने आश्चर्य जताया, कहा कि हमको तो मालूम ही नहीं है कि रोड है बीच में। तो फिर उन्होंने DLO साहब से पूछे, DLO साहब कहे टाइम लिए। 8 दिन के बाद जब मैंने पुनः वहाँ पर गया तो कहा कि हाँ, वो कहे कि हाँ जमीन है, मैंने रास्ता है। हम कहे सर कि जब कालीकरण रोड है तो इसको तो बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आवागमन है, इस रोड पर बहुत सा गांव का लिंक है। इस रोड को अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमीन दिखा के भूअर्जन कराए हैं, तो भूअर्जन रोका गया और उसका रोड का उचित कार्रवाई हुआ। अब सवाल उठता है कि जब हमारा रोड पर जमीन है तो हमारा आवासीय व्यवसाय क्यों नहीं? किस जमीन को कृषि कहा गया है? जब हम रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं तो
इस अति में हम मिले थे अति रजिस्ट्रार से भी। रजिस्ट्रार साहब से हम पूछे कि डीएम साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार जब लिखता है ज़मीन तो उसको औचक निरीक्षण कराया जाता है। तो औचक निरीक्षण जब आप करते हैं तो ज़मीन जब रोड पर रहता है तो उसका मूल्यांकन आप व्यवसाय में करते हैं, और जब किसान को मुआवजा देने के लिए रहता है तो उस ज़मीन को आप कृषि बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऊपर से ही आदेश है। रजिस्ट्रार साहब बोले कि मुझे तो इसको लेकर क्या अब कहीं अधिकारी को मिला है कहीं? क्या सर, क्या विरोध प्रदर्शन लोग? ये ज़मीन गृह रक्षा बल के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया है। जिस समय अधिग्रहण किया गया था उस समय रिपोर्ट गया था, आवासीय गैर आवासीय दोनों गया था। अब इन लोगों का दावा है कि जो गैर आवासीय है उसको भी कहते हैं कि आवासीय में चाहिए, तो इसके लिए प्राधिकारी में लोग जाएँ, और बरमोतर है उसका मुआवजा चाहिए। जब बरमोतर डीसी के यहाँ से चाहे गवर्नमेंट के यहाँ से उसको स्वीकृत कर दिया गया गवर्नमेंट में, बिहार सरकार की ज़मीन में, तो फिर इनको जो भी लड़ाई है तो स्थानीय पदाधिकारी से लड़ने से कोई फायदा नहीं है। वो जाएँ अपना प्राधिकार में, वहाँ से जो निर्णय होगा उससे अपना इनको मिलेगा मुआवजा। लेकिन अभी जो बाधा डाल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। क्या इस पर कार्रवाई किया जाएगी? इस पर करवाई जाएगी। हम उस पदाधिकारी जिसके अवगत करा रहे हैं इसको लिखकर। कितना ज़मीन है सर बीएसएफ के? लगभग 70 एकड़। 70 एकड़ तक। 70। क्या सभी को मुआवजा मिल चुका है सर? मुआवजा इसमें आवेदन के आलोक में आवेदन 60% का आवेदन का लोग में मिल चुका है। 60% लोग वही जो गैर आवासीय ज़मीन है उसको आवासीय के रूप में मांगने के लिए मुआवजा अभी तक लोग नहीं लिया। इन लोग का पैसा मुआवजा रखा हुआ है, जब चाहेंगे ले सकते हैं। थैंक यू। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।